brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। आपका वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी हरनाम सिंह जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा जहां झुकी वहां मकान। ये वादा किसका था? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव में चिल्ला चिल्ला के कहा था जहां झुकी वहां मकान, जहां झुकी वहां मकान। अरे जहां झुकी वहां मकान तो छोड़ो, 300 साल से जो गांव बसा है उसको उजाड़ने के लिए तुम लोग आ गए हो, इसलिए हमारी लड़ाई तुम्हारे खिलाफ है। और 6 महीने से एक ही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है दिल्ली में। पूरे चुनाव के दौरान कहा जहां झुकी वहां मकान। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी ने आगाज किया था दिल्ली के लोगों को, तुम्हारी झुग्गियां तोड़ देगी बीजेपी, तुम्हारी झुग्गियां उजाड़ देगी बीजेपी। जैसे ही सरकार बनी, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी, मद्रासी कैंप उजाड़ दिया गया। 70 साल पुराना मद्रासी कैंप उजाड़ दिया गया, जहां 2-2, 3-3 पीढ़ियों से लोग रह रहे थे, ठेले की दुकान लगा रहे थे, सब्जी की दुकान लगा रहे थे। पूर्वांचल के भाई बहन, यूपी बिहार के भाई बहन वजीरपुर की जिस बस्तियों में रहते थे उन बस्तियों को उजाड़ दिया गया, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया गया। बसंत कुंज के इलाके में जो गरीब इंसान रहते थे उनको उजाड़ दिया गया, उनको बर्बाद कर दिया गया। अब आपको उजाड़ने आए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं अंतिम दम तक ये लड़ाई लड़नी है और एक भी यहां से हटनी नहीं चाहिए। इनसे सावधान रहना। ये बुलडोजर को अपना हथियार बनाते हैं। कल मैंने देखा लखनऊ में एक भाजपाई ने पोस्टर लगाया था, आई लव योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर बाबा। हमने तमाम बाबा सुना है, एक देश में हो गया बुलडोजर बाबा। तो बुलडोजर बाबा कहां मिलते हैं? भारतीय जनता पार्टी में मिलते हैं। अगर अपने घर पे बुलडोजर चलवाना चाहते हो तो बीजेपी के साथ जाना, वरना इनकी नीति के खिलाफ जैसे आप लड़ रहे हो अंतिम दम तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना। और ठीक है हमारे साथियों ने ये 16 दिसंबर के चक्कर में मत पड़ना। ये 16 दिसंबर की एक तात्कालिक राहत तो आपको मिली है, लेकिन याद रखना नरेंद्र मोदी की निगाह आपकी इस जमीन के ऊपर है, आपके इस गांव के ऊपर है, क्योंकि यहां की जमीन, इस गांव की जमीन अपने मालिक अडानी को देना चाहते हैं, इसलिए इस गांव को उजाड़ना चाहते हैं। ये नौकरी करने वाले नौकर लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। ये नौकर है अडानी के, ये गुलामी करते हैं अडानी अंबानी की, ये उनके इशारे पे नाचने वाले लोग हैं। आपकी जमीनों पे आपका घर तोड़ देंगे, आपको चौराहे पे खड़ा कर देंगे, यहाँ के स्कूल अस्पताल तोड़ देंगे और ये जमीन अडानी को उठा के देंगे उद्योग लगाने के लिए, होटल बनाने के लिए। आपको तय करना है कि आप अपने लिए लड़ने के लिए तैयार हैं या ये अपना गांव जो 300 साल पुराना गांव है ये मोदी जी के हाथों में देने के लिए तैयार है। ये आपको तय करना है। अगर आप लड़ने के लिए तैयार रहेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपका ये भाई आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। जैसे भी आप चाहेंगे, धरना हो, प्रदर्शन हो, सड़क पे लड़ना हो या देश की संसद में लड़ना
आपकी इस लड़ाई में आपके साथ खड़ा रहूंगा। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे आदेश दिया कि आपको जाना है, आपको इस लड़ाई में रहना है और गरीब की बस्ती उजड़नी नहीं चाहिए। उसके लिए जो कुछ भी खामियाजा उठाना पड़ेगा उसको उठाने के लिए तैयार है। हम लोगों को तो जेल और मुकदमे सब कुछ मिल गए, सब कुछ मिल गया, जेल मुकदमा सब। लेकिन न जेल से डरना है, न मुकदमे से डरना है, न लाठी डंडे से डरना है। लेकिन इनसे जरा सावधान हो जाओ, इनकी नफरत की राजनीति से सावधान हो जाओ। अभी क्या बोला इनके एक नेता ने, कहने लगे देखो तकनीक का इतना विस्तार हो गया है कि अमेरिका वाला भगवा रंग का आईफोन बना रहा है। बोले नहीं बोले, ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं आपको। तो अब अमेरिका वाला अगर भगवा रंग का चक्कू बनाएगा और आपके पीठ में मारा जाएगा भगवा चक्कू, तो कहेंगे पूरा मत मानना, ये भगवा चक्कू है आपके पीठ में मारा जा रहा है। तो ये भाजपाई जो है, ये भाजपाई भगवा 56 छुरी है, भगवा 56 छुरी। इनसे सावधान रहना। ये अपना भगवा रंग का हाथ में छुरा लेकर आपकी पीठ में मारने के लिए तैयार है, आपके पेट में मारने के लिए तैयार है। इनसे सावधान हो जाना, वरना इनके हिंदू मुसलमान के एजेंडे में अगर फंसे रहोगे तो कभी तुम्हारा घर उजाड़ेंगे, कभी स्कूल उजाड़ेंगे, कभी अस्पताल उजाड़ेंगे। आपकी तकदीर को बर्बाद करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आई है। इसको यहां से खदेड़ना होगा और हम आपकी लड़ाई में आपके साथ खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहते हुए आज अभी एक कार्यक्रम में मुझे और जाना है, इसलिए मैं यहां से निकल रहा हूं। विधायक जी और बाकी साथी हमारे यहां मौजूद रहेंगे। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत आभार कि आपने इस लड़ाई में, इस संघर्ष में शामिल होने के लिए मुझे यहां